हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे HP टेट जो नवंबर 2020 में कंडक्ट हुआ था और इस पेपर में जो भी मैंने आंसर्स लिए हैं वो HP बॉस ने जो आंसर की इशू की है उसके अकॉर्डिंगली आंसर है। तो शुरू करते हैं हम। पहला है हमारा साइकोलॉजी का सेक्शन 1। तो पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में सबसे पुरानी विधि है। द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी इज इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन इज द ओल्डेस्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वॉज रिटन बाय विलियम जेम्स। राइट आंसर इज बी ऑप्शन, विलियम जेम्स। नेक्स्ट इज, आनुवांशिकता के असली वाहक है। द रियल कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी आर जीन्स। राइट आंसर बी ऑप्शन, जीन्स। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट? राइट आंसर इज बी ऑप्शन, डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन। फिफ्थ क्वेश्चन इज, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती है परंतु ये डैश स्वरूप का पालन करती है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, अनुक्रमिक और व्यवस्थित। अ सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना को त्यागा। इसने अभी भी एक ढंग के व्यवहार को अपनाया हुआ है। यह किसने कहा था? तो ये वुडवर्थ के वर्ड है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, समाज के मानदंडों का अनुकूलन, ये सभी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द दीज, एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीफ, लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ अ कल्चर, अडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, ऑल ऑफ दीज। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे ने शैशवावस्था को कहा है। तो इसका राइट आंसर है संवेदी प्रेरक अवस्था। पियाजे कॉल्ड द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एज द सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज वर्थ टू 2 ईयर्स होती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है उसके सामाजिक संदर्भ से। डी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू विगोत्स्की, लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोशल कंटेक्स्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है असिमुलेशन, आत्मसात्करण से। फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास इन इज नोन एज असिमुलेशन। सी इज द करेक्ट आंसर। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? इट्स राइट आंसर इज जॉन डीवे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाय जॉन डीवे। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। तो इट्स राइट आंसर इज लर्निंग, अधिगम या सीखना, लर्निंग। सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया था? बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक है। तो सामान्य बुद्धि। जी कारक कौन सा है? सामान्य बुद्धि। द फैक्टर जी इन स्पीयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर जनरल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 5 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो इसका राइट आंसर 120 है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज हम इसको करेंगे 6/5 इंटू 100। जब इसको काटेंगे तो 25 या 100, 26 या 120,
120, तो एक 5 वर्षीय बालक की मानसिक आयु यदि 6 वर्ष है तो उसका IQ क्या होगा 120, और 5-year-old child's mental age is 6 year, then IQ is 120, A is the correct answer. बालक की मानसिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की मानसिक आयु व शारीरिक आयु दोनों 7 वर्ष है, उसे किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसको हम सोल्व करेंगे पहले 7/7 इंटू 100, तो ये कट जाएगा, तो 100 IQ वाले बच्चे होते हैं सामान्य बुद्धि के, नॉर्मल इंटेलिजेंस, बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से क्या एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता है? तो बी इज द करेक्ट आंसर। यदि कक्षा की गतिविधियां पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं हो तो वह कम उत्तेजित महसूस कर सकता है और उब सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर? बी इज द करेक्ट आंसर। ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड if the class activities are not challenging enough. कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण TAT एक प्रक्षेपी तकनीक है जिसका उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है, तो इट्स राइट आंसर इज व्यक्तित्व, ए इज द करेक्ट आंसर, पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी द्वारा विज्ञान की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किया गया, यह एक प्रकार का धनात्मक अधिगम स्थानांतरण है। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ए concept learned by a student in science class is used by her in social study class, that is positive transfer of learning. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं बुद्धि में, अभिवृत्ति में, लैंगिक भिन्नता में, उपरोक्त सभी में। डी इज द करेक्ट आंसर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन ऑल ऑफ द अबव। एटीट्यूड, इंटेलिजेंस, जनरल डिफरेंस, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई परीक्षण व्यक्ति की योग्यता का मापन निरंतर और सही रूप में करता है तो वह परीक्षण कहलाता है विश्वसनीय। बी इज द करेक्ट आंसर। रिलायबल, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? सही या गलत? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सही या गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? इट्स राइट आंसर इज ट्रू और फॉल्स। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ए इज द 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर, अलोंग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। सभी के लिए विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा निम्नलिखित में से किसके प्रचार वाक्य हो सकता है? समावेशी शिक्षा का, डेट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसकैलकुलिया नामक अधिगम सशक्तता संबंधित है गणितीय विकार से, क्योंकि इसमें बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाता प्रॉपर मैथ की, तो ये गणित से संबंधित विकार है। लर्निंग डिसेबिलिटी नेम्ड डाइकैलकुलिया इज एसोसिएटेड विद मैथमेटिकल डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक ने रीता से कहा कि उसने गृह कार्य पूरा नहीं किया है अतः उसे खेल की कक्षा से वंचित रखा जाएगा। यह उदाहरण है दंड का, पनिशमेंट का, इट्स अ पनिशमेंट। बी इज द करेक्ट आंसर, पनिशमेंट। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा तत्व सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है? इट्स राइट आंसर इज इदम, ID। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? थ्रोनडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस सिद्धांत का नाम बताइए जो समस्या को आकस्मिक समाधान की वकालत करता है। सूझ का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनसाइट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। अगले वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश सेक्शन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।